रुपए से 1000 रुपए तक का होता है। क्या आपने कभी सोचा कि तिरुपति बालाजी मंदिर 7 पहाड़ियों पर ही क्यों बसा है? क्यों इन पहाड़ियों को सप्तगिरी कहा जाता है? और क्या सच में इन 7 पहाड़ियों में भगवान वेंकटेश्वर का कोई दिव्य रहस्य छिपा है? तिरुमला की ये 7 पहाड़ियाँ कोई साधारण पहाड़ियाँ नहीं है भाई, बल्कि इन्हें देवी लक्ष्मी के रूप में मानी गई शेषनाग के साथ फन कहा जाता है। इन पहाड़ियों के नाम है श्रीशैलम, नैमिष, वेंकटाद्रि, वृषभाद्रि, नारायणाद्रि, गरुड़ाद्रि और सबसे लास्ट में अंजनाद्रि कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर ने इन 7 पहाड़ियों को अपना निवास स्थान चुना है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने कलयुग में पृथ्वी पर निवास करने का निश्चय किया था ना, तो शेषनाग ने अपने 7 फनों से इन 7 पहाड़ियों का रूप धारण कर लिया था। यही कारण है कि तिरुमला की हर पहाड़ी भगवान की शक्ति और रहस्य से जुड़ी है भाई। मान्यता है कि इन 7 पहाड़ियों के दर्शन करने से ही जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्त कहते हैं कि जब आप तिरुमला की इन 7 पहाड़ियों पर चढ़ते हैं ना, तो ये मान के चलो कि आपके पाप और दुख धीरे धीरे। दर्शन के लिए बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन दर्शन करने के लिए आपको लाइन में 3 से 4 घंटे तक नंबर में खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप दर्शन की बुकिंग करके आते हैं तो उसमें भी कम से कम 1 से 2 घंटे लग जाते हैं दर्शन का नंबर आने में। अगर आप नॉर्मल लाइन में भी लगते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको वेटिंग हॉल में बिठाया जाएगा। जब वेटिंग हॉल में बैठ जाते हैं तो वहाँ पर खाने पीने की सब चीज़ें आपको मिलेंगी और वहाँ पे वॉशरूम वगैरह सब बने होते हैं, उसमें दिक्कत कोई नहीं आती। और जब लाइनें खुल जाती हैं तो अपने आप ही फटाफट 15-20 मिनट में नंबर आ जाता है। और दर्शन करके आप बाहर आएंगे तो आपको दर्शन के साथ 2 लड्डू प्रसाद में दिए जाएंगे। अगर आप उसमें भी जाते हैं, क्या कहते हैं, बुकिंग में भी, और उसमें भी आपको 2 लड्डू प्रसाद में दिए जाएंगे। दर्शन करके बाहर आने के बाद वहाँ पे आप मार्केट में भी घूम सकते हैं और आसपास में आपको देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और वहाँ से टैक्सियाँ भी जाती हैं जो साइट सीन के लिए लेके जाते हैं। वहाँ पर ऊपर चरण पादुका है, आकाश गंगा है और भी 1-2 ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप टैक्सी से घूम के आ सकते हैं।
क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान तिरुपति बालाजी की रथ यात्रा आखिर कैसे निकलती है? क्या सच में लाखों भक्त उस दिव्य रथ को खींचते हैं और जब भगवान स्वयं रथ पर विराजमान होकर नगर का भ्रमण करते हैं तो कैसा होता है वो अलौकिक दृश्य? दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे आंध्र प्रदेश के पवित्र धाम तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में, जहाँ पर हर साल निकलती है भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की भव्य और दिव्य रथ यात्रा। तिरुपति बालाजी की सबसे प्रसिद्ध रथ यात्रा ब्रह्मोत्सव के दौरान निकलती है भाई। ये उत्सव 9 दिनों तक चलता है और इसे स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा आरंभ किया गया माना जाता है। रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य है भगवान का अपने भक्तों के बीच आना, नगर का पवित्रीकरण करना, भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य देना। जब भगवान तिरुपति बालाजी स्वर्ण और लकड़ी से बने भव्य रथ पर विराजमान होते ना तो वातावरण गोविंदा गोविंदा के जयकारों से गूंज उठता है भाई। रथ यात्रा की तैयारी कई दिनों पहले शुरू हो जाती है। मंदिर परिसर को फूलों और रोशनी से हमेशा के लिए सजा दिया जाता है। विशाल लकड़ी के रथ को शुद्ध किया जाता है। विशेष पूजा और जलप्रपात जो सीधे भगवान शिव के मंदिर में गिरता है, जहां हर बूंद में बसती है कपिल मुनि की तपस्या की शक्ति। तिरुपति रेलवे स्टेशन से बस 4 किलोमीटर दूर शेषाद्रि पर्वत की तलहटी में स्थित कपिला तीर्थम भगवान कपिलेश्वर स्वामी को समर्पित प्राचीन मंदिर है। यहाँ का जलप्रपात लगभग 100 फीट ऊंचाई से गिरकर मंदिर परिसर में बने पवित्र कुंड में मिलता है। माना जाता है यही महर्षि कपिल ने भगवान शिव की आराधना की थी और भगवान शिव उन्हें माता पार्वती के साथ दर्शन दिए थे। ये मंदिर विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्ण देव राय के समय से समृद्ध रहा है और आज भी हजारों भक्त यहाँ आकर स्नान और पूजा करते हैं। कपिला तीर्थम न केवल तिरुपति का एक प्राचीन धार्मिक स्थल है, बल्कि